ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है कि बिनु थल मह जल रह न सकाई, अकोटि जतन करे कोई उपाय। अर्थात करोड़ों जतन कर लें, बिना थल का जल कैसे रह सकता है, बिना आधार का। आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है? वह है स्वस्थ शरीर। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी जो है आप इस दुनिया का खेल में सम्मिलित हो सकेंगे। सत्य या असत्य किसी भी झूठ फरेब प्रबंध या दया करना, जो भी क्लास में आपको जाने का इच्छा तब जा सकते हैं जबकि आपका स्वस्थ शरीर रहे। या आनंद या परमानंद प्राप्त करने की जो इच्छा होगा प्राप्त करने में आप संलग्न हो सकते हैं। लेकिन आपके आदि बुद्धिजीवी संत महात्माओं बुद्धिमान विद्वान वैद्य गणों ने भी बताया है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखें, सतोगुण में रहें, सदाचार कर पढ़ें, ये जीवात्मा जो है परमात्मा मिल जाएगा। जो जीवन मरण से जितना भीषण वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, जिन्हें मरने में 84 लाख जीवों में, इससे मुक्त हो जाएंगे। सत्य वाला रास्ता से चलेंगे। असत्य या झूठ फरेब के रास्ते से चलेंगे तो जो है अभी भी कष्ट होगा, और लौकिक दृष्टि से अभी भी कष्ट होगा और बाद में भी कष्ट होगा, वो दुखदायी होगा। इसीलिए और हमेशा ज्ञानियों का प्रेरणा रहा है कि यह जीवन को सही ढंग से सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने तथा चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए ज्ञान की अति अनिवार्यता है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु के चरण में जाना होगा, शरण में जाना होगा। उसी भांति ये शरीर को सुरक्षित, दीर्घायुवान, स्वस्थवान और दृढ़वान और बलवान और बहुभोजी बनाने के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना होगा। अगर यह आयुर्वेद रूपी नाव छूट गया तब तो यह महापंक में, महाकीचड़ में फंस कर करके आप जो है ना, रोग रूपी महाकीचड़ में फंस कर करके आपका जीवन तबाह हो जाएगा यथाशीघ्र ही। फिर अवसर तब आपको कहाँ मिलेगा? सब अवसर गंवा करके समाप्त, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। फिर 84 लाख जीवन में आप भटकते रहिए। लेकिन छल कपट और परपंच के जो कामनी और कंचन जो विषया आसक्त है, वैसे सब धूर्तबाज छल कपट का क्या कहता है, वह धन कमाने के चेष्टा से ही नाना प्रकार का षड्यंत्र करता है। अपनी ठगी की दुकानदारी, कमाने पर भरोसा, आत्मविश्वास भरोसा नहीं है, ठगी पर जो है, छल कपट पर अपना दुकानदारी चलाता है। एक विदेशी जो है, मैं एक लघु कथा कर रहा हूँ, एक विदेशी जो है बड़ा चालाक, धूर्तबाज, चतुर्वान, कपटी, यहाँ हमारे देश में आए, खाली यहाँ तक टोपी पहन करके, और यहाँ राज्यसभा में आकर के वो डींग मारने लगे राजा के सामने में। पहले हमारे देश में राजा जो है भी भोले भाले थे, उतना छल कपट से तो वाकिफ नहीं थे। तो राज दरबार में आकर के वह घोषणा किया कि महाराज हम विदेश से आए हैं, जो है ना देखिए ना, ये टोपी में जो है हमारा इतना करामत है कि आप जो है ना स्वर्ग का दर्शन इससे कर सकते हैं। तो बड़ा राज दरबार, भरे राज दरबार में इस बात की घोषणा किया कि ये टोपी पहनने के बाद जो है ना स्वर्ग का दर्शन होता है। राजा साहब ने पूछा कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हमारे देश में? क्योंकि यही उद्देश्य है कि आप भारतवासियों को हम स्वर्ग का दर्शन कराना
चाहते हैं, इसलिए ये स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए आए हैं। तो कैसे कराए? क्योंकि यही टोपी से जो है ना, टोपी जो पहनता है ना उसको स्वर्ग का दर्शन दिखाई होने लगता है। माता पिता दादा दादी उसका पूर्वज जी स्वर्ग में है कि नरक में है कि कहाँ पर है, कौन लोक में है, मरने के बाद उस सब दिखाई पड़ेगा। तो बड़ा खुश हुआ, सभी जो है कर्मचारी सभी खुश हो गए। रानी भी बैठी थी, वो भी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। सबका भाई जो उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक है, चलिए इफेक्ट वो प्रकृति की बात है कि सबकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि स्वर्ग को देखने के लिए कौन नहीं ललायित हो जाएगा। कि माता पिता मरा है, दादा दादी मरा है, तो भाई देख लें क्या उनकी गति है। तो रानी साहब ने, स्त्री जात तो जानते हैं जल्दी से जल्दी जो है वह व्याकुल बेचैन हो जाती है किसी वस्तु को प्राप्ति हेतु। परिणाम तो उसको जाने या न जाने बाद में, पहले तो जल्दी उसको, तो जल्दी काम तो शैतान का वास, अत्यंत सर्वेत वर्जित। तो वो जो है छलकपटी के बाद में आ गया। वो क्या कहता है कि रानी साहिबा बोलती है कि दीजिए तो जरा हम पहने, स्वर्ग देखेंगे हम। तो हाँ रानी साहिबा, हम तो वहाँ से आए किए हैं विदेश से आप लोगों का सेवा करने के लिए कि भाई भारत वासियों का हम सेवा करेंगे, स्वर्ग का दर्शन कराएंगे। तो हाँ दे दीजिए, करिए। बस रानी साहब को सेवा को दे दिया। कपटी ने, विदेशी कपटियों ने क्या दे दिया? वो टोपी पहनने के लिए कि स्वर्ग का दर्शन करना है। जैसे रानी साहबा टोपी पहनी और बोल करके कुछ बोलना चाहती थी, वो कुछ बोलना चाहती तो उससे पहले वह कपटी क्या करता है, छार ने, बड़ी धूर्तबाज, वो क्या कह देता है, देखिए कैसे बांधता है शब्द के जाल में, समझिएगा। और आज वही दौर चल रहा है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज वही दौर चल रहा है और आज तक चलते, आगे तक भी चलते रहेगा। क्या हमारे देश के भोले भाले सज्जन ये शहरों दलालों कपटियों का, परपंचों का नहीं समझ रहा है चालबाजी। वह क्या कहता है कपटी ने कि देखिए भाई, जो पतिव्रता स्त्री रहेगी, अपने पति को छोड़ करके दूसरा के किसी का भी ध्यान उसके ध्यान में नहीं आया हो, उसके जीवन में नहीं आया हो, शुद्ध चित्त जिसका आत्मा रहेगा, वही स्त्री को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। और उसको टोपी से तो दिखाई पड़ नहीं रही थी कुछ। अब रानी क्या बोलेगी? अगर यदि वह मन में विचार करने लगी टोपी पहन करके कि अगर यदि हम बोलते हैं को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम तो चरित्रहीन स्त्री के गिनती में चले जाएंगे। और भरी हुई दरबार है, राजा साहब भी बैठे हुए हैं, मेरी राजमाता भी बैठी हुई है, सास और सब अन्य मंत्री गंतरी संतरी सब आदि गण हैं। तो अब उसका रानी का क्या दशा हुआ? भाई गति सौ पछु छुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जैसे सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है चूहा समझ करके खाने के लिए, तो जब छुछुंदर को पकड़ लेता है मुंह में तो जान लिया। अब उसका गति क्या होता है कि जो जान लेता है कि जब खा लेंगे तो मर जाएंगे और उगल देंगे तो अंधा हो जाएंगे। तो रानी का गति वही हुआ। रानी के मन में दिमाग में आ गया कि अगर यदि हम कुछ नहीं बोलते हैं तो कहेगा इसको स्वर्ग दिखाने पड़ा, ये चरित्रहीन है। इसलिए अब क्या होना चाहिए? तो चरित्रवान कौन नहीं बनना चाहता है, प्रतिष्ठावान कौन नहीं बनना चाहता है, प्रशंसा किसको प्रिय नहीं है। अब वो विवश होकर के क्या बोलती है, हाँ अरे बा हमको तो बहुत बढ़िया स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है, कितना बढ़िया इधर बगीचा है, इधर झुलवा झूल रहा है, मेरी माँ इधर झूल रही है, मेरा पिताजी उधर हैं, कड़ी कितना बढ़िया खुशबू है, कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना ऐसा आराम है यहाँ, वाह इराज में तो कुछ नहीं है इसके बराबर। हे भगवान, पहले आप दिखा देते तो हम तो धन्य हो गए। हाँ राजा साहब, बहुत जो है ना, हमको बहुत आनंद मिल रहा है स्वर्ग में। तो है ऐसे सुनते हुए राजा साहब का तो उत्सुकता तो दुगुना हो गया कि नहीं दीजिए दीजिए तब हम भी देख लें। तो राजा साहब को
भी झट से जो है रानी ने उतार कर करके राजा साहब को भी टोपी दे दिए पहनने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए। अभी हमारे भाले भोले भाले सज्जन का मस्तिष्क इसी प्रकार जो चतुर सियानों छार और दलालों कलालों ने कैसे भ्रम में डाल दिया। हंसी आती है इस बात पर, घोर आश्चर्य। तो जैसे राजा साहब ने पहना टोपी, तो राजा साहब अब कुछ बोलने वाला था, तो तुरंत वो क्या कहता है, वो कपटी ने, छहारों ने, क्या वो तो छरपनी करने के लिए भी किया था। और वही चंद मुट्ठी चंद भर जो है ना, हमारे भारत के भी विद्वान वही युक्ति को अपना कर करके छारी करना शुरू कर दिया। हम समझ रहे हैं, होशियार आदमी सब समझ लेंगे आपकी हर चतुराई को। तो राजा साहब जब कुछ बोलने का चाहत मैंने बोलने ही वाले थे, तो उसमें उधर क्या कहा, छलछार ने जो कपटी है वो क्या कहता है, देखिए राजा साहब गौर से ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जो एक माँ बाप का औलाद होगा उसी को ये स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। अगर यदि 2 नंबर माँ बाप का, अगर माँ उनकी चरित्रहीन होगी और उससे बच्चा पैदा हुआ तो दोगला का बच्चा, मतलब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बोलेगा राजा साहब। राजा साहब का तो अब जो है कुछ सूझने के कोई बुद्धि उसका काम नहीं कर रहा। उसकी माँ बैठी हुई थी, भरे दरबार में कर्मचारी सब बैठे हुए थे, मंत्री संतरी कंतरी। अब तो है क्या कहेगा, अब काटो तो खून नहीं, अब क्या बोलेगा, आप सोच तो बताइए। है दूसरा कोई विकल्प रास्ता छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आज आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है धूर्तों ने, चालाकों ने, कपटियों ने। अब राजा साहब विवश होकर के बोलते हैं, कहा अगर यदि वो बोल देता है मन में विचार कि अगर हम बोल देते हैं स्वर्ग हमको दिखाई नहीं पड़ा, तब तो कहेगा कि तुम जो है तुम्हारी माँ 2 नंबर थी, तो दोगला का बच्चा है, ओरिजिनल बच्चा नहीं है, इसलिए तुमको दिखाने पड़ा। हम कहा के लिए भाई छोटा बात के लिए हम चरित्रहीन हो जाएं, हम अपने माँ को जो है नीचा दिखा दें और हम भी गंदा राजा कहलाने लगे, दोगला राजा। इसीलिए उसने कहा हाँ 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 अरे बाप, हाँ 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 जी सर दिखाई पड़ा स्वर्ग, बहुत बढ़िया स्वर्ग। बहुत बढ़िया स्वर्ग है। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो पहले ही आप बोलना चाहिए स्वर्ग दिखाने के लिए। कितना बढ़िया खुशबू है, उधर नर्तकी नाच, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जो है स्त्री नाच रही है, बढ़िया भोजन बन रहा है, बाग बगीचा है, इतना ऐसा तो बढ़िया पृथ्वी लोक में तो ऐसा संभव ही नहीं है। जीते जी आपने हमको स्वर्ग दिखा दिया। आहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार आप हमारे देश में सबको स्वर्ग दिखाते रहिए। अब इस तरह से सोच सकते हैं कि राजा को परमिशन हो गया। अब राजा ने जब कहा था कि स्वर्ग हाँ हाँ दिखाई पड़ा, तो और सब अन्य आदमी के देखने में क्या उत्सुकता होगी, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपके गांव में कोई अगर यदि पटना से बम्बई से इलाज करके अमेरिका से आता है, कहता है कि हम अमेरिका से इलाज करें, तो आप भी बोले हम भी जो है खेतों बेच कर करके अमेरिका जाएंगे, हम यहाँ जो है ना गुरु लत्ती तिल को चार हर्रा नीम बबूल ही सब हमने खाएंगे। क्या अब बोलिए, स्वर्ग को देखने की क्या किसकी नहीं इच्छा होगी। तो मंत्री साहब कहते हैं देखो तो स्वर्ग को देखने कि ई कपटी क्या करता है, झट से टोपी लेता है, राजा साहब दीजिए टोपी लेकर कहता है कि सबको मुफ्ते में मगर यदि स्वर्ग दिखाते फिरे तो हो गया, हम वहाँ से आए हैं क्या मुफ्ते में स्वर्ग दिखाने। इस प्रकार से वह तो जान लिया कि मंत्री तो बहुत होशियार है, चालाक है, इस हमारा भंडा फोड़ देगा, इसलिए उसको दिया ही नहीं, टोपी रख लिया।
कहा राजा साहब हाँ। अब राजा साहब ने उसको जो है परमिशन दे दिया कि नहीं भाई इसको स्वर्ग दे। वहाँ कुर्सी लग गया। अब राजा साहब ने उसका जो है अपना दुकानदारी शुरू कर। इस प्रकार जो है ना हुजूर हम जो है ना स्वर्ग सबको हम दिखाएंगे, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट दिखाते जाएंगे सबका जो है ना ग्रह नक्षत्र निकाल कर करके। वो राज्य में उसको परमिशन मिल गया। अब जो है ना भोली जनता उससे जो है ना अच्छी तरीक़ा से पकने लगा, उसके चतुराई के जाल में फंसने लगा। जिस प्रकार आप अभी छार दलाल कलाल कौन विद्या पढ़ कर के आए हैं, जो आपने जड़ी बूटी का तिरस्कार कर रहा है और करने के लिए उकसा रहा है हमारे भोले भाले सज्जन को, उसका परित्याग कर करके तुम हाई एंटीबायोटिक दवा चला रहा, विदेशी दवा, विदेशी पूंजीपति द्वारा बनाई गई दवाएं। विदेशी ने हमारा शरीर बनाया है, सरकार बनाई, विज्ञान बनाया, कौन बनाया? बुद्धिमान ने बनाया, कोई ने बनाया, वो परम पिता परमेश्वर ने बनाया। और उन्होंने शरीर जब बनाई मेहनत से, उनको कितना मेहनत लगा। 9 महीना माँ के उधर कुंड में जा कर के उन्होंने एक पीप को जीव में परिणत किया। 5 तत्व 25 प्रकृति के, 5 अग्नि, सप्त धातु, 3 दोष, 14 इंद्रियां इत्यादि सभी जो पाठ पूजाएं दे कर करके निर्माण किया। क्यों? बड़ी आसीन कृपा कर करके। जब उसके साथ भूख दिया तो भोजन का माँ के स्तन पहले दूध दिया, श्वास की जरूरत हवा पहले दिया, और प्यास दे तो पानी पहले, भोजन है तो भोजन, और क्या दवाएं नहीं है, रोक दिया तो दवाएं भूल गई। आप प्रकृति का अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, निंदा करवा रहे हैं और आयुर्वेद का बहिष्कार करा रहे हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत वाणी में आया है सब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। ये अखंडी पाखंडी छहरों दलालों कलालों का जो पूंजीपति का जो है जो धन संचयी कामी और कामनी और कंचन को जो प्राप्त करने के लिए लालायित है, हमारे जेब से पैसा निकालने का जो बुद्धि खाली लगा रहा है स्वस्थवान होने के, ये कैसे दवा दे सकता है? किसी को प्यास लग जाए और कहेगी कि पानी जो है छोड़ कर करके दुनिया का सारे चीज़ हमको दे दे तो प्यास हमारा बुझ जाएगा। हमारा धात गिर रहा है, बिना कड़वा कसीला खाएंगे छूट जाएगा खा। ऐसा कौन दवाई बना है? बता दिया तो कोठो, क्या आप शरीर बनाने वाला मालिक हैं जो आपने दवाई बना दिया? आप अनाज बना देते हैं, खून बना देते हैं। आप ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तु पर आप किसी प्रकार का छेड़खानी का गंदा भले करेंगे, उसको शुद्ध और पवित्र नहीं और नहीं कर सकेंगे। उससे बढ़ करके आपका दिमाग नहीं है, इसलिए वह बुद्धि का खजाना है, मालिक है, यह ब्रह्मांड का रचयिता है। इसलिए उनका उपेक्षा करना, निंदा करना, बहुत से जो है ना बात बनाने के लिए आप जो है हमारे भोले भाले सज्जन को बहका कर करके टोपी पहना करके स्वर्ग दिखा देंगे, जल्दी से जल्दी निरोग कर देंगे। बिना कड़वा कसीला खाए हुए मिटे नितम की ताप। हमारे बुजुर्गों ने कहा खून हमारा गंदा हो जाए, मीठा हो जाए, तो बिना कड़वा खाए साफ हो जाएगा, धात पतला हो जाएगा, बिना कसा चीज़ खाए रुक जाएगा, प्यास लग जाए बिना पानी प्यास पिए हुए प्यास बुझ जाएगा। कितना आप बुद्धिमान हैं, बड़ा बलवान है, बड़ा पहलवान, बड़ा गुणवान है, कर सकने में सक्षम है, आप कीजिएगा, है आपको पावर। आप छूट मूट का बरगलार हैं। अब बरगला कर करके हमारे गाढ़ी मेहनत का पैसा जो है ऐठ रहे हैं, और वो स्वास्थ्य, संपत्ति, समय और आयु सब हमारा छीन हो गया। आपके चलते हम अल्प आयुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं, और आप यह उपेक्षा करने का आदत लगा रहे हैं हमारे भोले भाले सज्जन का क्विक एक्शन देने का लालच, जिसके कारण से नाना प्रकार का जो है भीतर का पार्ट पुर्जा हमारा डैमेज हो जाता है। हम आधे उम्र में मर रहे हैं। इम्यूनिटी पावर का शुगर, बीपी, कोरोना, कैंसर खल मनुष्य को, नेत्र का पावर मनुष्य को, इम्यूनिटी पावर, हीमोग्लोबिन शॉट सब मनुष्य को। अरे तुमने ऐसा हाई एंटीबायोटिक दवा चला दिया, जादू ही कर रहा है, खेल तमाशाबाजी कर रहा है। और जो हमारे भोले भाले सज्जन का क्या गति है कि जैसे कहता है सपन धस्मकारी वाला जाता है, कहता है इसको ओवर फ्लो होता है। क्या ब्रिज का कोई स्थान है?
बनकर रेडी है वो, जो ओवरफ्लो में क्या हिंदी, हमको हिंदी समझाइए। कोई घड़ा है भर गया, कोई लोटा है पानी भर गया उसको ऊपर रहा है, तो ब्रिज का कोई स्थान है जो भर गया ऊपर रहा है, तो दूषित ही। चरक महाराज से यही प्रश्न किए थे कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। ये चारों प्रश्नों का जवाब चरक महाराज ने, जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, उन्होंने शास्त्र में ज्ञान संकलित किया। मैं उन्हीं के शब्दों में शब्द रख रहा हूँ संदीप छेद में, आप सुनिए। और काटने का है साहस तो आप कमेंट में लिखिए, हम इस शब्द को काटते हैं। विकारो धातु वैस्म्य संयम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात विकारो धातु वैस्म्य, धातु की गंदापन ही रोग है। संयम प्रकृतिक रुचते और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, अरे तुम तो पाखंडी कहते सुख संज्ञकम धनाढ़, लेकिन हमारे चरक महाराज ने कहा सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया, विकारो दुखमय और रोगियों को दुखी कहा गया है। अरे छलकपटी, तुम अपने आत्मा में नहीं सोच सकते, तुम जो छारी दलाली कर करके जो धन संचय कर रहे हो उससे क्या तुम्हारा हो जाएगा, एक सुई का नोक भी ले लेकर जा सकोगे, बद्दुआ लगेगा। हमारे भोले भाले सज्जन को बहका करके कि नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित कर करके आधे उम्र में समाप्त कर, और ऊपर से विद्वान लिख बेचारा विवश क्या लिख रहा है कि 50 वर्ष होते होते मनुष्य की औसतन आयु भारत में जाया जाएगा 30 वर्ष। ये सब तुम्हारी चतुराई का ही कुपरिणाम है कि हमारे ये अनमोल सब रतन छोड़ करके, हाँ उसका हिंदी क्या हुआ कि धातु की गंधापन, धातु शरीर में कट है, पहले जानते हैं। सुश्रुत महाराज ने लिखा है रसात रक्तम ततो माशम माशान मेदसो परनायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभवः। अर्थात इसका हिंदी है कि जो कुछ भी हम लोग भोजन करते हैं उससे परिपाक होकर के रस तैयार होता है, रस से ही बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से सुख। ये 7 धातु है, शुक्राणु से ही यह मनुष्य की शरीर का उत्पत्ति है। उधर चरक महाराज का कहना है कि धातु की गंधापन, रस गंदा होगा तो क्या हो जाएगा, रस गंदा होगा तो क्या हो जाएगा, कफ बन जाएगा, खांसी ठांसी इसमें फैलिया, मुझसे नाक से निकाल। अब हाई एंटीबायोटिक देकर उसको सुखा दिए, बस वहाँ सल करके टीबी हो जाता है, कीटाणु हो जाता है, वहाँ टीबी हो जाता है, श्वसन तंत्र में जो श्वास फूलने लगता है। सर्दी खांसी वाला को कभी तुरंत इलाज मत कीजिए, उसको रहने दीजिए 3-4-5 दिन, धीरे धीरे साधारण औषधि से, जड़ी बूटी से ही का वो गंदगी निकालेगा, और वो एलोपैथिक हाई एंटीबायोटिक उसको गंदगी को झाँपता है, जिसके कारण से नाना प्रकार का रोग होता है। मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ, इस पर कोई आपका लेकिन परंतु कुछ नहीं है। सीधा साधारण दवा खाएंगे, जड़ी बूटी साइड विहीन है, निर्दोष औषध है। आयुर्वेद के महान प्रतिष्ठित भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा दीर्घावस्था आरोग्यता को दृढ़ करने के आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका परिणाम, दुष्परिणाम आपके सामने में है। रस गंदा होगा तो क्या हो जाएगा, खांसी ठांसी। रक्त गंदा होगा तो चर्म रोग 18 प्रकार के। अभी पाखंडी करना है, बोन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हेड स्पेशलिस्ट, टंग स्पेशलिस्ट, क्या नाटक लगा रहे हो। सब तो रोग उत्पन्न होता है पेटे से, पावर हाउस तो यही है। हमारा आँख का पावर, चश्मा लगाते हो, भमरैया आमला पी ले सकते हो, खा ले सकते हो। दांत पतला होता है तो भर फल होता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। हम यहाँ बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। दांत पतला हो जाए, कौहा महुआ बबुल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा और धुरूप कट कर जाए, सबको आधा किलो ला करके 12 किलो पानी में खौला करके 6 किलो रह जाए, उसको जो है ना 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम, लेडीज से जेंट्स दोनों पीजिए इसको। सदा भोजन के सतो गुण में रहिए। और प्रधानतक रस, स्त्री को प्रधानतक रस दीजिए, महालक्ष्मी विलास रस दीजिए जो क्रोनिक हो जाएगा तब, लिकोरिया, श्वेत पर्दा, पित्त पर्दा। और पुरुष को क्या दीजिए, परमे गज केसरी रस, परमे हंतक रस, परमे हरी रस। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख से जो भी शब्द निकलता है उस शास्त्र के आधार पर रहता है। हम हवा में तीर नहीं मारते हैं, अन्य काल्पनिक ख्वाब आपको दिखाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा हुआ वह काट्य है, उसी का अनुसरण करें और अमल करें, तब जो है तब आप दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, निरोगवान और सुखी रहेंगे।
अने तो जो है चार दलाल जो है टोपी पहना रहा है हमको स्वर्ग दिखाने की ख्वाब दिखा करके। इस तरह से बिना कड़वा कसेला खाए देख ठीक हो जाएगा, धात ठीक हो जाएगा, बात ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सब आदमी से भेंटो होता है आपको, उसका बात अमल करते हैं। छह दलाल ने हमारे शरीर को बनाया है, पूंजीपति ने हमारे शरीर को बनाया है, जो उसका हम बात रखेंगे। अपना ज्ञान से काम कीजिए, विवेकता जगाइए भीतर के ज्ञान को। आता है रक्त गंदा होगा तो चर्म रोग, मांस गंदा होगा गुरा गुमरा, मेद गंदा होगा अल्टरनेट चर्बी बनेगा, मर्दी शक्ति नहीं बनेगा। अस्थि गंदा होगा तो हड्डी हड्डी में दर्द हो जाएगा, हड्डी सड़ने लगेगा। और मज्जा गंदा होगा तो आँख पेचिश ले जा मल मार्ग से गिरने लगेगा, 40 प्रकार के संघर निकालता है। शुक्र गंदा होगा पेशाब के रास्ते से गिरने लगेगा तो 20 प्रकार के परमेह हो जाता है। परमेह शुक्रगाणु छिन्न गंदा हो गया, जो धातु गंदा हो जाएगा शरीर में ऑब्जर्व का आउट ऑफ द कंट्रोल बाहर फेंकने लगता है, उसी को रोग कहा जाता है। चरक महाराज के मतानुसार काटिए इस शब्द को, इसी को परिशुद्ध कर दिया जाए तो निरोग कहेंगे। ऐसा चरक महाराज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप हाउस में रहिएगा कि अगर किसी प्रकार का कोई शब्द को काटने का दुस्साहस कीजिएगा तो चरक महाराज के शब्दों पर आप उंगली उठा दिए। आपकी योग्यता अभी तक नहीं हुई है कि चरक महाराज के शब्दों पर उंगली उठावें, आप नहीं है आपकी योग्यता। निरोगियों को सुखी कहा गया है और रोगियों को दुखी। चरक महाराज ने चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दे दिए। सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि 7 धातु है, रस रक्त रसात रक्तम तत्व मासम मासान मेदसो पनायते मेदसो अस्ति तत्व मज्जा मज्जा शुक्राश्रम भव। अर्थात इसका हिंदी है, जो कुछ भोजन करते हैं उससे परिपाक और करके रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। यही 7 धातु जब गंदा होता है तो रोग उसी को कहते हैं। उसी को परिशुद्ध करने के लिए वैद्य गंध दवा चलाते हैं। तो नाना प्रकार का दवा तो जंगल में भरा पड़ा है, हर बार बाग बगीचों में, बाड़ी झाड़ी में। जैसे सांस की जरूरत है नाके के निकट ईश्वर ने दिया, भोजन की जरूरत माँ के शरीर में दूध दिया, उसी प्रकार रोग दिया। तो हर जगह दवा है, केवल जानकारी। जैसे माँ का काम है कि बच्चे को स्तर मुक्त तक पहुँचाना, बच्चा अपने दूध खींचने लगेगा, उसी प्रकार वैद्य का काम है जड़ी बूटी का ज्ञान बताना। बता दीजिए, वो अमल करेगा। मैं बता रहा हूँ परमार्थ के लिए, निस्वार्थ भाव से, जो मरने के बाद हम आपके आशीर्वाद से मेरा मुक्ति हो जाएगा। हमारे गुरु मायना का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ाश्रम नहीं अधिमाई। अरे यहाँ दूसरे का उपकार निस्वार्थ भाव से जो कि उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मैं आपका सेवा किस लालच में कर रहे हैं? यूट्यूब में चैनल की सब्सक्राइब बढ़े, ये सब लालच नहीं है हमको। हमारा लालच यही है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे मरने के बाद भी आपके दिल में हम वास करें, ज्ञान हमारा रह जाए। आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मुक्ति मिले। का जीवन मरण दुस्सह दुख होई। गुरु के आज्ञा के आधार पर मैं उनके शब्दों का अनुसरण 40 वर्षों से निरंतर कर रहा हूँ, संत मत में हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मुझे चाह नहीं है, यह अंतिम समय में मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गुण व ज्ञान को तपस्या व अध्ययन से अपने मस्तिष्क में जमा किया, मैं आदेश की सेवा के लिए या यहाँ छोड़ करके जाऊँ। इस जीवात्मा का सदगति के लिए आपका आशीर्वाद का परम आवश्यक है। यही हमको सबसे बड़ी लालच है, आपका प्यार और स्नेह आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। अतः आप लोगों से करवद निवेदन है कि पाखंडी और दलाल और छलकपटी के बात में न आवें। और क्विक एक्शन जो दे देता है ना, टैबलेट उबलेट देता है, उससे साइड इफेक्ट होता है, तो रिलीफ हो गया दर्द, उससे डैमेज हो जाता है किडनी। बुखार के लिए दवाई कट करे जा चिरोता, आपके इधर जो सोरहा कूट की कितना 1000 दवाई है। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता दिए, 93 34 70 46 25। मैं आपका निरंतर सेवा कर रहा हूँ।
और आगे करता रहूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप बच्चे के भांति, आपको ये बच्चे के भांति जो है पाखंडी दलाल ने क्या करता है, जिसने कहा, एक बच्चा ने पिताजी से कहा कि बाबू हाथी लेबे, हाथी लेबे, हाथी। तो वो तो जान लिया क्या अब जो है ना ये तो जिद हो गया, तो क्या करना है, वो उसको बल्हा दिया। कुम्हार यहाँ से तो हाथी का मूर्ति ला लिया, ला कर दे दिया कि लिए हाथी लो। उसी प्रकार आपको जब बीमारी हो जाता है ना तो वह बल्हाने का काम कर रहा है। आपको है विदेश से दवा आया है ना, इससे ताकत हो जाएगा, ये विदेश से दवा तुरंत ठीक हो जाएगा। तो आप भी तो है ना लोभी और लालची और मसालची हो गए हैं। आप भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लोग जल्दी बच्चा पैदा करें, तुरंत वो जवान हो, कलेक्टर हो, तुरंत पैसा कमाने लगे। आपकी नीयत देखते हैं, तुरंत उसके लिए है ना शरीर को पोषण होगा, ताकत होगा, तो मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका सुटका मुटका एक सब खाए खिला लेते हैं। जबकि आपके बुजुर्गों ने कहा कि कौवा महुआ बबूल जामुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धुरू पर करजा, इस सब जो है ना कड़वा कशीला चीज़ खिलाइए, धातु गंदा नहीं होगा, सब धातु परिशुद्ध रहेगा, निरोग रहेगा। लेकिन आप तो जल्दी में नहीं सोच रहे हैं। तो जैसा सोच आपका होता है उसी प्रकार का जो है ना आदमी से भेंटो होता है। इसलिए कहता है कि गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को ऑपरेशन, बवासीर वाले को ऑपरेशन, सर्दी जिसको है नाक में उसको भी ऑपरेशन, सबको लो ऑपरेशन। कड़वा कसीला दवा खाना नहीं है। मन में छल कपट रखिएगा ना, वैसे से दर्शन होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से सत्वगुण मेरे के ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर का स्मरण रखें, सत्संग भजन करें, सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी आपको मुक्ति और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए सदा भोजन, सदाचार का पालन, विशेष से हट कर करके विशेष से उन्मुक्त रहें और जड़ी बूटी का सेवन करें। मैंने बता दिया जड़ी बूटी लिकोरिया तत्वकारी के लिए, परमे के लिए और परदर के लिए, और कब्जत के लिए भी बता देता हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए। कब्जत के लिए दवाएं का कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज से नाना प्रकार का व्याधि उत्पन्न होता है। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको पूछते हैं कि कितना दिन से दवा खा रहे हैं, तो 2 महीना से, 3 साल से, 5 साल से। अब कब्जत होता है, हाँ कब्जत तो हो जाता है, लेकिन बिना कब्जत दूर किए हुए कोई बीमारी ठीक करता है, ये कौन डॉक्टर ने आपको बताया? जो बोलता है झूठ बोलता है। बिना कब्जत दूर किए बगैर अगर यदि कोई आपको कहा दे कि जो है बीमारी ठीक कर देंगे, उस समय उसके ऐसा लुच्चा कोई नहीं। बस वही समझ लीजिएगा कि जैसे टोपी नहीं पहना रहा था राजा साहब को, स्वर्ग दिखा रहा था, वही लुच्चा है। आपकी प्रवृत्ति क्या नहीं हो ठीक हुआ, वो ठीक हो, वो शरीर से क्षरण हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा ठीक है बुझाए, झूठो ये सब बांध दिया आपको। ये सब बंधने वाला काम मत कीजिए। यह प्रकृति द्वारा बनाई मनुष्य तन है, इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित बिना आयुर्वेद का बिना कड़वा कसीला खाए हुए रोग ठीक ठाक नहीं होगा। कब्ज के निवारण के लिए क्या है? त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंद्रजोत, सोरहाय, सनाय पत्ती, बाबिड़ी, शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकिरी, शुद्ध कौड़ी भस्म, शंख भस्म, और सभी दवाई का जो है जैसे आधा किलो होगा तो आप उसमें 20 ग्राम तुतिया भस्म दे दीजिएगा। इसके लिए शुद्ध करने के लिए आप हमसे पूछेंगे, मोबाइल से बता देंगे। समय के अभाव में अभी हम तुतिया भस्म जो है से बताएंगे तो फिर आप नहीं समझिए, डिटेल से बताना होगा। तो उसमें देंगे तो वो कीटाणु जो बड़ी आत्मा होता है वही उसको और पित्त को शुद्ध करता है, अल्लार को बनाता है, हर कीटाणु को छीन करता है तुतिया भस्म, इसलिए वो देना जरूरी होता है। इसी को जो है एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम खाएं, आपको जो है ना कब्जियत होना होगा, अनेक रोगों से आप बचेंगे, पेट का कोई रोग नहीं होगा, तो उन्हें आपका नवीन सब धातु प्रवर्धन होते रहेगा, शुद्ध रहेगा, आप निरोगता आरोग्यता में दृढ़ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। विशेष आगे मोबाइल पर पूछ लेंगे।